हम रेखा, समतल और स्थान से निपटते हैं। जब हम रेखा शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ एकल अक्ष होता है। जब हम समतल शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम दो अक्षों से निपटते हैं और अंतरिक्ष में हम तीन अक्षों से निपटते हैं। मान लीजिए कि कुछ सदिश केवल एक तल तक ही सीमित हैं। जब आप समतल कहते हैं तो आप दो अक्षों से निपट रहे होते हैं, एक्स वाई। इस समतल में स्थित सभी सदिश, चाहे उनकी दिशा कुछ भी हो, वे सभी एक ही समतल में हैं और इसी कारण उन्हें समतलस्थ कोप्लानार कहा जाता है। समतलस्थ कोप्लानार क्या है? सभी सदिश जो एक ही समतल में स्थित हैं। और समतल को कैसे परिभाषित किया जाता है? समतल को हमेशा दो अक्षों की सहायता से परिभाषित किया जाता है। फिर सहरेखीय कॉलिनियर क्या है? हम क्या कहते हैं? रेखीय रेखा। एक रेखा है और हम उस पर सदिश ए, बी और सी बनाते हैं। ये सभी सदिश एक ही रेखा पर हैं। मैंने एक बड़ी रेखा खींची है और इसे दिखाने के लिए मैं यह सदिश ए बनाऊंगा। देखिए, यह सदिश b है, इसका आकार मायने नहीं रखता, और यह सदिश c है। ध्यान देने वाली बात यह है कि रेखा वही है। एक ही रेखा पर ये तीनों सदिश हैं। आपके पास कितने भी सदिश हो सकते हैं। इन सभी को सहरेखीय सदिश कहा जाएगा। तो सभी सदिश जो एक ही रेखा पर स्थित हैं, उन्हें सहरेखीय सदिश कहा जाता है। ये दो सदिशों का समूह समानांतर है। ये विपरीत समानांतर एंटी पैरेलल हैं। मतलब सहरेखीय सदिश या तो समानांतर हो सकते हैं या विपरीत समानांतर। और फिर एक और प्रकार होता है। असल में सदिशों को दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, पोलर और अक्षीय। वे सदिश जो पोलर नहीं होते, उन्हें अक्षीय सदिश कहा जाता है। अक्षीय सदिश क्या होते हैं? ये हमेशा घूर्णन गति से संबंधित होते हैं। ये कोणीय गति से संबंधित होते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति वामावर्त गति में है, इस कदर वामाव्रत। यदि मैं ऊपर से देख रहा हूं तो मेरे लिए यह वामावर्त है। इस वामावर्त गति के लिए कोणीय वेग इस प्रकार होगा। कोणीय वेग यह अक्षीय रिएक्टर होगा। अक्षीय होने के लिए कितने सदिश हैं? कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, कोणीय त्वरण, बल आघूर्ण और कोणीय आवेग भी। अक्षीय सदिशों की संख्या बहुत कम होती है। क्या हम आसानी से याद रख सकते हैं कि कोणीय गति या घूर्णन गति में जिन सभी सदिशों से हम निपटते हैं, वे अक्षीय सदिश कहलाते हैं? और फिर आपको यह बेहतर तरीके से जानना चाहिए। गुणा, जोड़, घटाव ये बहुत सामान्य हैं। सदिश का सदिश से भाग करना कोई अर्थ नहीं रखता। याद रखें, इसका कोई अर्थ नहीं है। आप केवल किसी सदिश को किसी अदिश से ही भाग दे सकते हैं। अर्थात सदिश का अदिश से भाग संभव है। सदिश का किसी संख्या से भाग संभव है, लेकिन सदिश का सदिश से भाग करना कोई अर्थ नहीं रखता। अब यदि आपसे पूछा जाए कि सदिश a को 10 से भाग दें, तो यह कैसे किया जाएगा? आप क्या करेंगे? इन्हें अलग कर दें। यह 1/10 गुणा सदिश a है, या आप इसे a/10 गुणा इकाई सदिश a भी लिख सकते हैं। यह इस प्रश्न का उत्तर लिखने का बेहतर तरीका है।
तो आपने सदिश A के परिमाण को 10 से विभाजित किया और फिर उसे इकाई सदिश A से गुणा किया। यही उत्तर है।